नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। देवाधिदेव महादेव का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। पवित्र दिन आने वाला है, महाशिवरात्रि का दिन, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही खास माना जाता है। और इस दिन हम सभी लोग व्रत करते हैं और महादेव से उनकी असीम कृपा पाने के लिए उनसे कामना करते हैं। तो ऐसे में महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और महाशिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है, हम बात करेंगे। इस पे खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पंडित रमेश चंद्र शास्त्री जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार महाशिवरात्रि कब है और क्या है इसका शुभ मुहूर्त, और भगवान महादेव के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। पहले तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत राधे राधे। पंडित जी ये बताइए कि इस बार महाशिवरात्रि कब है और महाशिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है? इस बार की जो शिवरात्रि का महापर्व है जी, तो महापर्व 26 फरवरी का है जी, और दिन बुधवार श्रवण नक्षत्र में इस बार महाशिवरात्रि पड़ रही है, जी, जो विशेष शुभ माना जाता है। जी, भगवान शिव के लिए केतकी पुष्प से संबंध रखने वाला ये श्रवण नक्षत्र जी, वो प्राप्त हो रहा है, इसलिए विशेष शुभ मुहूर्त 26 फरवरी को प्राप्त हो रहा है। जी। पंडित जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है? लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि शिव पुराण जो है उसमें ये चीजें वर्णित नहीं है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का इसमें कोई ऐसा कारण नहीं है जी। इसका जो मुख्य कारण है जी। शिव महापुराण के अंतर्गत उसमें आता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा में एक बार भयंकर युद्ध छिड़ गया जी। और जब युद्ध बहुत विशेष परिस्थिति में पहुंच गया जी। कि कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है, जी। तब उन दोनों भगवान विष्णु और ब्रह्मा के मध्य में ही जी। निष्कल स्वरूप भगवान शिव एक दिव्य तेज पुंज में प्रकट हुए। जी। उस दिन जब वो प्रकट हुए और प्रकट होकर के दोनों को शांत किया जी। और शांत करके उस दिन के महत्व के विषय में उनको बताया। जिस दिन उस युद्ध का विराम हुआ जी। और साथ साथ उसी दिन से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई जी। और पूरी रात्रि पर्यंत दोनों को समझाया और दोनों को आपसी सामंजस्यता बनाई। जी। इस कारण से भगवान शिव के द्वारा ही ये कहा गया है कि ये जो शिवरात्रि ये रात्रि है या से महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। इस दिन का जो किया हुआ व्रत तप दान पुण्य है वो अक्षय होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई लेस मात्र भी क्षय नहीं होगा। इसलिए शिवरात्रि इस दिन मनाई जाती है। अच्छा पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि शिवरात्रि पर कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजा कौन सी की जाती है? देखिए, भगवान शिव के तो मंत्र बहुत से हैं जी। प्रायः संस्कृत शब्दों में बहुत त्रुटियां आ जाती हैं, जी। इसलिए विशेष मंत्रों में न जा करके निज कल्याणार्थ सिर्फ और सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का ही जप करें। क्योंकि यदि महामृत्युंजय में जाते हैं या पंचाक्षरी में जाते हैं, मृत संजीवनी में जाते हैं, तो सबका अभ्यास संस्कृत पढ़ने में नहीं है जी। और त्रुटि होगी तो उसका दुष्परिणाम होगा जी। माना क्यों अपने कल्याणार्थ है, इतना कोई घातक परिणाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका कोई फल नहीं होगा। इसलिए उस हर व्यक्ति को यही चाहिए जो भगवान शिव को अति प्रिय है, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का शुद्ध बैठ करके 1 माला 5 माला 11 माला जप करे, यही उसके कल्याण का सुगम मार्ग है। जी। पंडित जी ये बताइए कि कहते हैं कि ओम नमः शिवाय जो ये पंचाक्षर मंत्र है महादेव का, ये बिना मंत्र के नहीं उच्चारण करना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है? देखो, हर एक देवता का एक बीज मंत्र होता है जी। ये भगवान शिव का बीज मंत्र नहीं कह सकते हैं जी। वो लागू होता है वहां जो दीक्षा लेने के लिए तत्पर होते हैं। जी। जो दीक्षा लिया जाता है वो मंत्र अलग होता है
हर एक देवता का एक शरणागति मंत्र होता है, उसके उच्चारण के लिए मनाही होती है, ना कि ऐसे मंत्रों के लिए मनाही होती है। इसको आप सुगमता से और शालीनता से आप जप कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। जी। और एक चीज और था कि कहते हैं कि श्री शिवाय नमः जो ओम नमः शिवाय है, ये महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये इसके पीछे का क्या कारण है? ये देखो, ये कहते हैं कि ये कलयुग है, इसमें अनेक प्रकार के पंथ प्रकट कर देते हैं। जी दम्भिन निज मत कल्प करी, जी प्रकट किए बहुपंथ। जी। ये जो दम्भी लोग हैं अपने अपने मत के अनुसार निकाल देते हैं, और कुछ तो भैया चैनल में फेमस होने के लिए भी बोल देते हैं, ताकि इसके विषय में हमारे इसको बार बार देखें। जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव के सम्मुख या मातृशक्ति या पुरुष वर्ग जाकर के भगवान के इस मंत्र का जप कर सकते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं, उनसे एक बार जाकर के एक लोटा जल चढ़ाओ और एक लोटा जल से भी समस्या का हल। लेकिन भोलेनाथ परीक्षा भी लेते हैं अपने भक्तों की, और जो भक्त होते हैं वो परीक्षा देने से कतराते हैं। तो ऐसे में जो भक्त हैं उनको कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे भोलेनाथ उनकी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण कर दे? देखिए, भगवान का एक ही ध्येय होता है। जी। भगवान कभी किसी के कार्य में विलंब नहीं करते। भगवान ये कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जी। हम अपनी आत्मा को निर्मल करें, शुद्ध विचार शुद्ध मन से जब हम भगवान के पास जाएंगे, जब अपनी प्रार्थना करेंगे, तब स्वीकार करते हैं। मन में किसी प्रकार का कोई कपट लेकर के हम जाएंगे तो फिर उसका कोई परिणाम मिलने वाला नहीं। इसलिए भगवान के पास जाएं, वो मनोरथ पूर्ण करते हैं। बड़े भोले वाले, वो तो सोच लीजिए कि कोई उनके यहाँ चोरी का वो उद्देश्य लेकर के जाता है जी। तो उस पर भी वो प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी। अच्छा, लेकिन महादेव मन उनका निर्मल होना चाहिए तब। अच्छा, अगर हमें चोरी भी करने हैं तो महादेव के यहाँ जाके निश्चल मन से कर ले। ऐसा है कि एक बैजू भगत की कथा है जी। कि जो घंटा चोरी करने के लिए गया शिव मंदिर में जी। और जाकर के शंकर जी की पिंडी में ही जो निष्कल स्वरूप शिवलिंग है उसमें ही पैर रख कर उसने घंटा चोरी किया। अच्छा। आज घंटा उतार के जैसे नीचे उतरा, सोई भगवान प्रकट हो गए और उसे बोले, भैया दुनिया तो सब कुछ चढ़ाती है, तू तो स्वयं को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। और प्रसन्न होकर को अपना भद्र गण बना लिया। अच्छा। बहुत प्रसन्न, भगवान बहुत दयालु है। बोले अगर यही कार्य अगर हम करें तो क्या महादेव आपकी भावना होनी चाहिए। देखो, अच्छा। मंत्रे तीर्थे दिजे दैवे दैवज्ञ भेखजे गुरु, यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवताओं में जैसी तुम्हारी भावना होगी, जिस मन से जाओगे आपको वैसी ही सिद्धि मिलेगी। यदि आप उस मन उस भक्ति से जाओगे तो आपको भी वो परिणाम जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। तो पंडित जी ये बताइए, महाशिवरात्रि के दिन हमें किस चीज का दान करना चाहिए और हमें भोलेनाथ की पूजा में कौन कौन सी सामग्री चढ़ानी चाहिए? देखो, भोलेनाथ की सामग्री का कोई पार नहीं है। आप किसी प्रकार की सामग्री प्रयोग कर सकते हैं। जी। एक तामसिक वस्तु को छोड़ करके जी आप भगवान की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। लेकिन भगवान भोले को तो सबसे ज्यादा प्रिय है, जैसे भांग हुई, शहद हुई, पंचामृत बना करके ले जाइए बढ़िया, पंचगव्य से उनका स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, शहद, दूध, दही इत्यादि से, बिल्व पत्र, भोग में धतूर, फल इति पंचफल जो भी होते हैं उनको लेकर जाइए। और सबसे बड़ी बात है, भगवान शिव को केतकी पुष्प बहुत प्रिय है, जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु के दोनों के विद्वेष में उसने बहुत साक्षी दी थी जी। तो इसलिए केतकी पुष्प भगवान को प्रिय है, तो उसको भी यदि चढ़ाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, आपने बोला कि पंचाक्षर आपने बोला कि पंचामृत चढ़ाना चाहिए, तो पंचामृत में कौन कौन सी 5 सामग्रियां? पंचामृत में अब आजकल क्या है, पंचामृत में बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमने दूध, दही, गंगा जल और चीनी और तुलसी डाल दिए, पंचामृत बन गया। नहीं, पंचामृत जब बनता है वो शुद्ध दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये शक्कर कहते हैं, इन चीजों का ही पंचामृत बनता है। जितनी मात्रा में आप दूध डालें उस मात्रा की आधी मात्रा में दही, दही की आधी मात्रा में घी और घी की आधी मात्रा में शहद और उसकी आधी मात्रा में शक्कर,
इतना इस परिमाप से जब आप पंचामृत बनाते हैं तो वो शुद्ध पंचामृत बनता है, इसमें अन्यत्र कोई वस्तु का प्रयोग नहीं होता है। तो पंडित जी हम बात करेंगे बिल्व पत्र की। बिल्व पत्र हम भोलेनाथ पे क्यों अर्पित करते हैं? भगवान शिव को बिल्वपत्र अति प्रिय है जी। हाँ, क्योंकि इसमें इसके जो पुच्छ भाग में जिसकी डंडी होती है उसमें माँ लक्ष्मी का निवास होता है जी। कोई इससे वज्र कहते हैं, वज्र का निवास होता है, उसको तोड़ करके चढ़ाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जो बिल्व पत्र की जो डंडी जहाँ से ज्वाइंट होता है, लगा होता है टहनी में, उसको तोड़कर अलग कर देना चाहिए। कई के ऐसा शास्त्रों में लेके मिलता है कि उसको नहीं चढ़ाना चाहिए, वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसीलिए वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, तो पंडित जी 3 पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, तो महादेव पे 3 पत्तियां चढ़ाई जाती है, तो तीनों तो आपस में ज्वाइन होती हैं, तो उसको अलग अलग करके चढ़ाना तो खंडित हो जाएगा। नहीं, अलग अलग करके नहीं। जो भगवान शिव में बिल्वपत्र चढ़ता है जी, वो युत होना चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए, तीनों पत्तियां सम्मिलित होनी चाहिए जी। और प्रयास ये रहे कि किसी प्रकार से विकृत ना हो जी, टूटी ना हो, कोई कीड़े ना खाए हो जी, शुद्ध साफ हो, वो चढ़ाए, वो ज्यादा प्रिय रहती है। अच्छा, तो पंडित जी महादेव पे सिंदूर भी चढ़ाया जाता है क्या? हाँ, जब आप माँ गौरी का पूजन करें साथ में तब सिंदूर का प्रयोग करें, अन्यथा हम मात्र शिवलिंग में पूजन कर रहे हैं तो आप सिंदूर का प्रयोग ना करें। इसके पीछे कारण क्या है? कि इसका कारण और अन्यत्र कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई भगवान का ये गुप्तांग स्वरूप बताते हैं, वो मति भ्रम में पड़े हुए हैं जी। ये भगवान का तेज है, तेज रूप है जी। और ये निष्कल स्वरूप, इसका नाम शिव महापुराण में आता है जी। तो ये अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे जी। अब वो अग्निस्तंभ का रूप ही शिवलिंग के रूप में हम सबको प्राप्त है। हाँ, और इसमें ऐसा कोई कारण नहीं। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछती हूँ कि पंडित जी शिवरात्रि के दिन व्रत कैसे रखना है? और इस दिन कुछ मतलब लोग जो होते हैं वो निर्जला व्रत रखते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसा लोग मनाते हैं। तो शाम के समय वो लोग माता पार्वती और भगवान शंकर जी का विवाह करवा के फिर ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि हम निर्जला रखते हैं तो ज्यादा हमें फल मिलता है, या फिर अगर हम जैसे कुछ खा लेते हैं दिन में तो उसका अलग फल मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है इस व्रत में, ऐसा कुछ नहीं कि आप निर्जला रहें। ये तो आपके मनोदशा के ऊपर निर्भर करता है जी। कोई ऐसा नहीं कि आप निर्जला ही रहें, भगवान भोलेनाथ का ऐसा आदेश नहीं कि आप निर्जला रहें, क्योंकि इस व्रत में यही है, सावधानी रहें, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए जी। उस दिन प्रयास करें कि एक दिन पहले प्रथम दिन एक बार ही आहार ग्रहण करें जी। दूसरे दिन जब आप व्रत रहे तो आप फलाहार इत्यादि लें भगवान शिव का पूजन करने के बाद जी। और फलाहार भी इतनी मात्रा में ले कि आपको डकार न आवे। अच्छा, यदि आप फलाहार लेते हो डकार आ जाती है तो आपका व्रत निष्फल हो जाता है, खंडित हो जाता है, तो उसमें डकार नहीं आनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। फलाहार का मतलब फलाहार, स्वल्पाहार, थोड़ा सा। लेकिन अब आजकल तो भैया सब फुलाहार के उसमें रहते हैं और ज्यादा फल फूल ही तो लेना है, तो सेब अमरूद इत्यादि बहुत से उपलब्ध है, तो लेकिन स्वल्पाहार लें और भगवान शिव की उस दिन चतुर्थ 4 प्रहर की पूजा करें। उस दिन ऐसा करें, दिन में तो देखो नित्य पूजा होती है जी, विशेषकर संध्या के समय पूजा लोग भागते हैं, सुबह सुबह आते हैं। आप ये भी बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से जो जो लोग सुने वो ये जाने, जो लोग दिन निकलते ही भागते हैं कि बस प्रथम जल मैं चढ़ा लूं, मैं कितनी जल्दी पूजा कर लूं। नहीं, पूजन करने में पहली बात तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जी। उसके बाद यदि भगवान शिव को विशेष प्रसन्न करना है तो संध्या समय में पूजन करें जी। क्योंकि जो संध्या समय होती है वो भगवान रुद्र का होता है। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं अपने गणों को साथ में लेकर के, और जब उस समय कोई भक्त पूजन करता हुआ दिखता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए विशेष प्रयास करें कि संध्या समय में पूजन करें, और यदि उनको कोई इसी मन में उनकी इच्छा है कि भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो तो 4 प्रहर की पूजा करें, रात्रि पर्यंत जागरण करें और 4 प्रहर की पूजा करें, सोवे नहीं। हाँ। अच्छा, हाँ। तो 4 प्रहर मतलब सुबह, दोपहर और शाम को और रात को, ये 4 प्रहर? ये 4 प्रहर। अच्छा, आपने बोला कि संध्या के समय जो है क्या कहते हैं भगवान शंकर अपनी पत्नी
अर्धांगिनी हाँ। पार्वती मैया के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। तो ऐसे में ये भी सुना है मैंने कि मतलब शाम के समय पूजा नहीं करना चाहिए और मंदिर में घंटी नहीं बजानी चाहिए, नहीं, इससे भगवान नहीं, को निद्रा में ऐसा दिक्कत होती नहीं। है। वो कब है, कुछ ऐसी तिथियां होती हैं भैया कि उस समय इन चीजों का वो नहीं होता है। जी उस दिन जो कहते हैं कि संध्या समय में नहीं करना चाहिए पूजन, जी। हम उनको बता देते हैं। संध्या समय में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जी संध्या समय में क्या नहीं करना चाहिए ये भी हम बता देते हैं। जी। संध्या समय में 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। जी। कौन कौन सी चीजें? संध्या समय में 4 चीजों का वर्जित हमारे शास्त्रों में किया गया है। जी संध्या समय में प्रथम तो हमें सोना नहीं चाहिए। जो संध्या समय में सोते हैं जी। उनकी आयु क्षीण होती है। जी संध्या समय में विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ाई नहीं करना चाहिए। यदि जो विद्यार्थी संध्या समय में अध्ययन करता है जी तो उसकी जो विद्या याद भी है वो भी विस्मृत हो जाती है। संध्या समय में भोजन नहीं करना चाहिए। बालक और वृद्ध को छोड़ करके यदि वो भोजन करता है तो वो रोग उसको ग्रसित कर लेता है जी संध्या समय। और चौथी बात यह है कि संध्या समय में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति संध्या के समय में गर्भाधान करते हैं, सहवास करते हैं, उससे उत्पन्न संतान राक्षस प्रवृत्ति की होती है। जी तो इसलिए संध्या समय में ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए। अन्यत्र भगवान शिव की पूजा संध्या समय में विशेष ही मानी गई है। जी। उस समय सोने का नहीं होता है, जी। भगवान शिव को प्रसन्न करने का होता है। जी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। अब मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।